गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री कागभूषुंडी जी से अपना सिद्धांत सुना रहे हैं। जो सिद्धांत वेद पुराण शास्त्र द्वारा अनुमोदित है। सरकार ने यह कहा कि आप इसे सावधानी पूर्वक सुनिए और मन में धारण कीजिए तथा सब छोड़ करके मेरा ही भजन कीजिए। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। विविध प्रकारा चराचर जीव जो संसार में है वह मम माया संभव, मेरी ही माया से संभव माने उत्पन्न है। सारा संसार श्री रघुनाथ जी की माया से उत्पन्न है। चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, चाहे वह आकाश में रहते हो अथवा जल में रहते हो अथवा भूतल पर धरातल पर रहते हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम उपजाए इसलिए सब मम प्रिय। सब मेरे द्वारा उत्पन्न है इसलिए सब मुझे प्रिय है। सबते अधिक मनुज मोहि भाए, परंतु इन चराचर जीव में से सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छे लगते हैं। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी जब जगत का सृजन कार्य प्रारंभ किए और जब उन्होंने मानव का सृजन किया तो भगवान सहज रूप से प्रसन्न होकर के अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। तो श्री ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने जो बनाया है उनमें से सबसे बढ़िया मानव है। मनुष्य सबसे अधिक इसलिए भगवान को अच्छे लगे क्योंकि इस मानव शरीर से उस अलभ्य लाभ को प्राप्त किया जा सकता है।
इस मानव शरीर में कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है तथा यह मानव शरीर ही है जिससे सब कुछ किया जाना संभव है, क्योंकि इसमें जो वह विवेक है, इसमें जो विवेक है, जो विचार है, वह अन्य शरीर में नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। ऐसा यह मानव शरीर है। विनय पत्रिका 175 पद में गोस्वामी जी ने यह कहा, मनुज देह सुर साधु सराहत, मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पीके। मानव शरीर की प्रशंसा इसलिए सब कोई करते हैं क्योंकि इस शरीर से भगवत चरणानुराग प्राप्त किया जा सकता है और शरीर में अपवाद रूप में अनुराग प्राप्त हो सकता है। लेकिन मानव शरीर में यदि मनुष्य चाहे तो भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। कवितावली उत्तरकांड 33 पद में इसी बात की पुष्टि में गोस्वामी जी ने लिखा, भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके, करसा तजिके परुषा बरसाहिम, मारुत घाम सदा सहिके। जो भजे भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यों गहिके। न तू और सबई विष बीज बये, हर हाटक काम दुहा नहीं के। यह मानव शरीर नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इसीलिए श्री रघुनाथ जी कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन्ह मह द्विज, द्विज मह श्रुति धारी, तिन्ह मह निगम धर्म अनुसारी। तिन्ह मह द्विज, द्विज मह श्रुति धारी। उस मनुष्य में भी द्विज और द्विज में भी श्रुतिधारी माने जो वेदज्ञ हैं, जिन्होंने श्रुति को धारण किया है, वेद को हृदय में धारण किया है। और उन श्रुतज्ञ में भी, श्रुतिधारी में से भी, तिन्हमह निगम धर्मानुसारी, वेदोक्त धर्म को अपने जीवन में अपनाया है, वेद धर्म के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं, जीवन का संचालित करते हैं। वे तिन्हमह द्विज, द्विजमह श्रुतिधारी। एक एक करके प्रियत्व के संदर्भ में श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं। पहले तो ये कहा कि जड़ हो या चेतन सब मुझे प्रिय हैं, फिर कहा उन सब में से मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय हैं। मनुष्य में सब आ गए, सभी वर्ण, सभी आश्रम, चाहे शहर में रहते हो,
गांव में रहते हो, जंगल में रहते हो, सभी मानव। उन मानव में भी द्विज है, द्विज जो द्विजाति है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, द्विज प्रिय हैं। और उस द्विज में भी श्रुतिधारी, जिन्होंने वेद को धारण किया है, वेद को अध्ययन किया है, वेद प्राप्त किया है जीवन में, द्विज से ब्राह्मण का अर्थ यदि हम लें तो मानस जी में ऐसा लिखा है कि जन्म के क्रम में आखिरी शरीर है ब्राह्मण का शरीर है। जन्म लेने के क्रम में अंतिम मानव है ब्राह्मण, और इसके बाद उनको मुक्त हो जाना चाहिए। कैसे मुक्त हो जाना चाहिए? तो धर्म मार्ग पर चल करके, भक्ति भजन करके। चरम देह द्विज कई मैं पाई, श्री काग जी ने स्पष्ट कहा, चरम देह द्विज कई मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। वैसे मानव में से किसी भी जाति में, किसी समाज में जन्म लेकर के भजन करके वह मुक्त हो जाए तो वह उसकी बुद्धिमता है, उसकी सयानपना है। परंतु यदि वह यह कार्य नहीं कर सका तो फिर आगे क्रमशः उसको जन्म होता है। जैसे अंतेज है, शूद्र में आया, वैश्य में आया, क्षत्रिय में आया, फिर ब्राह्मण में आया। इस क्रम से जन्म होता जाता है। और ब्राह्मण शरीर पाने के बाद भी उन्होंने अपना परलोक नहीं बनाया तो फिर वहां से उनका पतन होता है, वे नीचे की ओर गिरते जाते हैं। फिर उनको मौका जल्दी नहीं मिलता है, भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं कि अब तुम थोड़ा भटको। सरकार ने कहा कि तिन्हमह द्विज, और उस द्विज में भी श्रुतिधारी, श्रुतिधारी अर्थात जिन्होंने वेद को हृदय में धारण किया है। देखो भाई, पुराण सम्मत है, शास्त्र सम्मत है कि ब्राह्मण शरीर विशेष पुण्य व विशेष कृपा से प्राप्त होता है। आप कहेंगे कैसे? तो श्री विश्वामित्र जी महाराज का जीवन चरित पढ़ना चाहिए, विश्वामित्र जी की कथा सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और कितना कठिन क्लेश सहा है, साधना किया है उन्होंने। अब रही बात श्रुतिधारी की। श्रुतिधारी माने वेद को हृदय में धारण करना, अर्थात वेद को अध्ययन करना, वेद को हृदय में धारण कर लेना, कंठस्थ कर लेना, वेदज्ञ हो जाना, श्रुतज्ञ हो जाना। श्रुति का सभी मंत्र उन्हें कंठस्थ होना चाहिए। तो ब्राह्मण में वे ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ हो गए जो श्रुतज्ञ हो गए। अब इसके बाद प्रभु ने कहा कि तिन्हमह निगम धर्म अनुसारी, उनमें भी जो निगम माने वेदोक्त धर्म को अनुसरण किया है, अर्थात अपना जीवन वेद विरुद्ध नहीं जाने देते, चाहे जीवन में जितनी समस्याएं आवे उसको प्रारब्ध मान करके
लेकिन वे वेद विरुद्ध आचरण नहीं करते। ये हुआ तिन्हमह निगम धर्म अनुसारी। अब इसके बाद कहते हैं कि तिन्हमह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, तिन्हमह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी, तिन्हमह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। उनमें भी जो विरक्त हैं, जो वैराग्यवान है, और वैराग्यवानों में भी जो ज्ञानी है, और ज्ञानी में भी जो विज्ञानी है। अर्थात भगवान के प्रिय होने के क्रम में जो विरक्त हो गया वह ज्यादा प्रिय हुआ, और विरक्त अर्थात वैराग्यवान, सांसारिक मोह ममताओं से वह मुक्त हो गया, संसार से विरक्त हो गया, भगवान के चिंतन में अनुरक्त हो गया, विरक्त। और उन विरक्त में भी ज्ञानी, जो ज्ञानवान है, जिन्होंने संसार को झूठा समझा है, नानत्व रूप जगत को मिथ्या समझा है। और ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, उन ज्ञानी से भी अति प्रिय कौन है? सरकार कहते हैं विज्ञानी, जिन्होंने संसार को भगवान के रूप में देखा है, वे विज्ञानी। तिन्हमह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी अति प्रिय इसलिए है कि उन्होंने संसार को भगवान के रूप में देखा है और वे विकारों से मुक्त हो गए हैं। विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, उनमें संभव है कि रोष आ सकता है, क्रोध आ सकता है, कामादि विकार का प्रभाव उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन विज्ञानी होने पर नहीं। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी हूं के हिये, अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, अनल प्रगट चंदन ते होई। विज्ञान आने के बाद हृदय में समत्व भाव आ जाता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, बिनु विज्ञान की समता आवई। विज्ञान से समत्व भाव आ जाता है। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। तिन्हते माने उनसे भी, पुनि माने फिर, तिन्हते माने उनसे, प्रिय मोहि माने मुझे, निज दासा माने अपना दास है। उनसे भी प्रिय मुझे अपना दास है।
जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जेहि जिसे मेरी ही गति है, दूसरे की आशा उनमें नहीं है। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। उनसे प्रिय मुझे मेरा दास है। निज दासा, जो सब प्रकार से सभी आशा भरोसा छोड़ करके श्री राम जी के आश्रित होकर के रह रहे हैं, वह निज दासा। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण। कबहु मम सुमिरन कर्यो। कबहु मम सुमिरन कर्यो। सहित अनुज महि राम गोसाई मिलहि निज सेवक की नाई। जे निज भगत नाथ तब आहि। जो सुख पावहि जो गति लहहि। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। एक बानी करुणा निधान की। सो प्रिय जाके गति न आने की। ऐसे भक्त जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जो सब प्रकार से भगवान के भरोसे रहते हों। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। करुणा निधि रघुनाथ जो। तुम लगी मेरी दौर। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। समुद्र में चलते हुए जहाज पर जो काग बैठ गया किनारे से, उस काग को समुद्र के मध्य में व समुद्र में कहीं भी और ठिकाना जहाज के सिवा नहीं है। वह यदि उड़ता भी है तो उड़ करके फिर से वह उसी जहाज पर बैठता है। जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के भरोसे हैं। कवितावली उत्तरकांड 37 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप। बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम। ये पुनि राम ही को थलो है। मति राम ही सो
गति राम ही सो रति राम सो राम ही को बल है, सबकी न कहे तुलसी के मतो, इतनो जग जीवन को फल है, इतनो जग जीवन को फल है। हम सब प्रकार से भगवान के होकर के रहें। भगवान श्री सीताराम जी का स्वरूप, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, ये क्या है? नेत्र रूपी मछली के लिए जल है। कान से श्री राम कथा श्रवण करें, मुख से श्री राम जी का नाम लें, हृदय में श्री राम जी को धारण करें, हृदय में श्री राम जी को बसावें। मति गति रति सब श्री राम जी में हो। श्री राम जी का भरोसा हो, बल हो। गोस्वामी जी ने कहा हम सबकी बात तो नहीं करते हैं, पर हम अपनी बात जरूर कह सकते हैं। बस यही जीवन का फल है, इससे अधिक व इसके आगे और कोई फल नहीं है। जही गति मोरी न दूसरी आशा। विनय पत्रिका 104 में जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कहि राम सिए पद परिहरी, अब न कहूं चली जई हो। और दोहावली 277 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। एक राम घन श्याम हिता, चातक तुलसी दास। इस प्रकार से श्री राम जी के भरोसे रहें। जही गति मोरी न दूसरी आशा। और प्रभु कहते हैं पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही। तो ही पाही पुनि पुनि सत्य कहूं, हे काग तो ही पाही माने तुमसे मैं पुनि पुनि माने बार बार सत्य कह रहा हूं, पुनः पुनः बार बार सत्य कह रहा हूं। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। पुष्टि के लिए, अर्थात जो कह रहे हैं उस बात की पुष्टि के लिए सरकार ने कहा पुनि पुनि,
बार बार कह रहा हूं, जैसे सत्य सत्यपन सत्य हमारा। मुझे सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। सेवक के लिए भगवान को विषम होना पड़ता है, यद्यपि भगवान समदर्शी हैं। सरकार कहते हैं कि मुझे सब कोई समदर्शी कहते हैं, समदर्शी मैं कहा सबको, पर सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक विशेष है। बाली को जब तारा ने समझाया कि आप सुग्रीव से विरोध छोड़ दीजिए, उनको मारने के लिए मत जाइए, बल्कि उनको सम्मान पूर्वक हृदय से लगाने के लिए जाइए, उनको लेने के लिए जाइए, क्योंकि उनकी रक्षा में श्री रघुनाथ श्री राम भद्र जो हैं। तो बाली ने कहा, कह बाली सुनु भीरु प्रिय। अरे प्रिया तू भीरू हो, डरपोक हो। अरे रघुनाथ जी को हम भी जानते हैं, मैं तो समदर्शी है। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी तो समदर्शी है। कदाचित वे मुझे मार भी देंगे तो फिर चिंता किस बात की है, जब कदाचित मैं मार रहे तो पुण्य हो सनात। बाली ने समदर्शी कहा, इसलिए सुग्रीव के ऊपर बाली ने प्रहार किया। श्री राम जी देखते रह गए, लेकिन श्री राम जी ने बाली पर प्रहार नहीं किए। परंतु जब सुग्रीव भाग करके पास में आया तो उन्हें माला पहना करके और उन्हें सांत्वना दे करके उनको पीड़ा से मुक्त करके फिर से कहा कि आप जाओ, अब की बार बाली को नहीं छोड़ूंगा। सरकार यह बहाना किए कि तुम दोनों एक जैसे हो, और अब की बार जब सुग्रीव गए हैं तो बाली को श्री राम जी ने विषमता का परिचय दिया कि देखो अब मैं इनको माला पहना रखा हूं, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। बाली मारा गया। बाली ने उलाहना दिया कि आपने मुझे मार दिया, क्यों मारा? श्री राम जी ने कहा, तुम यह जानते हुए कि सुग्रीव मेरे आश्रित थे, फिर भी तुमने उसको मारना चाहा, इसीलिए मैंने तुमको मारा। मेरे भक्त को जो मारना चाहेगा वह मेरे हाथ से मरेगा। मम भुजबल आश्रित ते जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी, इसलिए मैंने तुमको मारा है। सरकार कहते हैं कि पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। हम अम्बरीश जी की रक्षा के लिए दुर्वासा जी के सामने सरकार अपनी विषमता का परिचय दिए कि देखिए मैं भक्त के अधीन हूं। आप यदि ये कह रहे हो कि मैं आपके शरण में आया हूं, तो मुझे ऐसे शरणागत भक्त की आप अपेक्षा नहीं, चाहना नहीं है। मैं ऐसे शरणागत भक्त को देखना भी नहीं चाहता हूं। कैसे शरणागत भक्त? कहा जो मेरे भक्त को मार पीट करके आवे, उनको मेरे भक्त को मारे और आकर कहे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, तो मैं उसको नहीं रक्षा दे सकता हूं, आश्रय नहीं दे सकता हूं। और प्रभु कहते हैं आगे, भगतिहीन बिरंची की न होई, भगतिहीन बिरंची की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई।
भक्तिहीन। बिरंची माने ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, भगतिहीन बिरंची की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। सोई सब जीवहु सम प्रिय, सोई माने वह, मोहि माने मुझे, सब जीव के समान प्रिय है। अर्थात श्री ब्रह्मा जी भी यदि मुझे विशेष प्रिय लगते हैं तो इसका कारण यह है कि वह मेरी भक्ति करते हैं। यदि भक्ति न करें तो ब्रह्मा जी भी मुझे सब जीव के समान ही प्रिय रहेंगे, सब पर मोहि बराबरी दया में से वो भी रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। शास्त्र में वर्णन है, श्री ब्रह्मा जी से प्रभु ने कहा कि आप सृजन कार्य प्रारंभ कीजिए। तब इन्होंने कहा प्रभु मुझे डर लगता है, कहीं ऐसा न हो कि आपकी माया मुझे अपने अधीनस्थ कर ले, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे रक्षा के लिए कवच प्रदान करें। और फिर ठाकुर जी उनको वह कवच प्रदान किए, अर्थात अपना स्वरूप प्रदान किए कि आप इनकी पूजा करते रहिए। उपासना पूजा की विधि बताए। तो ब्रह्मा जी पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। और सरकार कहते हैं भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय, असीमम बानी, भगतिवंत यति नीचौ प्राणी। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भगतिवंत, भगतिवंत माने भक्ति युक्त। जातीयता की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से वह अति नीच क्यों न हो, लेकिन मोहि प्राण प्रिय, मुझे वह प्राण प्रिय है। असीमम बानी, ऐसी मेरी बानी है। बानी माने आदत है, बानी माने स्वभाव है। भगतिवंत यति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भगतिवंत अर्थात भक्ति युक्त हो। श्रुति का मंत्र है यस चंडालोपि रामेति, यस चांडालोपि रामेति वाचम वदेत, तेन सह संवसेत, तेन सह संवदेत, तेन सह संभुंजियात। भले वह चांडाल है, यदि राम राम करते हैं तो तेन सह संवसेत, उनके साथ रहें, उनके साथ सत्संग करें और उनके साथ बैठ के भोजन करें। यह श्रुति मंत्र है। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, विप्राद दुई खड़ गुणयुतादरविंद नाभ पदारविंद, विमुखात स्व पंचवरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थम, प्राणम पुनाति सकलम न तो भूरि मानः। यह भी बात कही गई है।
ब्राह्मण में 12 गुण क्यों न हो? विप्राद द्वे खड़ गुणा युत दरविंद नाभ पदारविंदम। यदि भगवान के चरण से विमुख है तो उनसे वह श्रेष्ठ है जो भले निज जाति के हैं लेकिन वह भगवान की भक्ति से युक्त है, भगवान के चरण में सन्मुख है। भागवत जी में इसका वर्णन है। खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। खरस चंदन मतलब गधे के पीठ पर चंदन के बोझ डाल दिए जाए तो उससे उसको कोई लाभ थोड़ा ना हो रहा है, बोझ ढो रहा है। खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य तथा विप्रा खड़शास्त्र युक्ता मद भक्तिहीना खरवद वहंती। ये सब श्रीमद् भागवत जी वर्णन है। चांडालमपि मद भक्तम नावमन्येत बुद्धिमान अवमन्येद विमूढ़ात्मा रौरवम नरकम ब्रजेत। पद्म पुराणों में बहुत सी बातें कही गई है। राम भक्तानुशेषंतु यो ही भुक्ते दिने दिने सिक्ये सिक्ये भवेत पुण्यम चांद्रायण शताधिकम। कोटि जन्म मजितम पाप ज्ञानतो अज्ञानतोपि वा सद्यः प्रणश्यते नृणाम वैश्वोचिष्ठम भोजनात्। पद्म पुराण में सब बातें कही जा रही है। अर्थात वैष्णवता की महिमा मानस जी में ही नहीं, भागवत जी में, पद्म पुराण में और तमाम धर्म ग्रंथ में वर्णित है। गोस्वामी जी ने लिखा वैराग संदीपनी 38-40 में तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दिन नाम। तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दिन राम। ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरनि पर भुजगन को स्थान। तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्नय रूपान। ऊख अन्नय रूपान। तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न रूपान। पहाड़ पर किसका निवास होता है? सर्पों का। गन्ना, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी आदि कहाँ होती है? कहा भूमि में नीचे। तो ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि के नाम। अति ऊंचे भूधरनि पर भुजगन को स्थान। यदि श्रेष्ठ जाति है, श्रेष्ठ पद पर हैं और उसमें यदि भगवान का भजन नहीं हुआ तो उसमें क्या है? अहंकार रूपी सांप बैठा हुआ है। अहंकार रूपी सर्प अपना स्थान बना रखा है। भजन होता है दैन्यता में, दीनता होगी तो भजन होगा, भजन बनेगा। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असी मम वाणी। पद्म पुराण का एक प्रसिद्ध श्लोक है। भक्ति हीनैः चतुर्वेदैः
पठितई है, भक्ति हीनैष चतुर्वेदै है पठितई है, किम प्रयोजनाम, किम प्रयोजनाम स्वपचो भक्ति युक्तास्तु त्रिदशैरपि पूज्यते। पद्म पुराण के श्लोक का अर्थ बिल्कुल सरल है। भक्ति हीनैष चतुर्वेदै पठितै है किम प्रयोजनात्। भक्तिहीन है, चारों वेद को पढ़ लिया तो क्या लाभ पाया उसने, कौन सा प्रयोजन उन्होंने साध लिया। स्वपचो भक्ति युक्त अस्तु त्रिदशैरपि पूज्यते। यदि स्वपच है और यदि वह भक्ति युक्त है तो देवताओं द्वारा वह पूजित है, ऐसा वर्णन है। भक्तमाल जी में 75 कवित से लेकर के 77 कवित तक आप पढ़ सकते हैं। 75 से 77 कवित तक स्वपच वाल्मीकि की कथा। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत बड़ा यज्ञ किए और उस यज्ञ की सिद्धि में भगवान श्री कृष्ण ने शंख रखा था कि यह शंख जब स्वतः बजना शुरू होगा तो समझ लेना जग यज्ञ सिद्ध हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। नहीं बजा तो समझ लो यज्ञ सिद्ध नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, भोज भंडारा हुआ, लेकिन शंख बजा नहीं। बड़े उदास होकर के श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, राजन मेरा मन कह रहा है कि मेरा कोई अनन्य भक्त भोजन नहीं पाया है। इतने भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, सो कहा सब मेरे ही भक्त हैं, लेकिन वह विशुद्ध अनन्य भक्त जो केवल मेरे आश्रित हैं। तो श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज ऐसे भक्त का आप परिचय दें, पहचान बतावें, स्थान बतावें, वहां से हम लेकर आवें। कभी तो आपके ही नगर में रहते हैं, हमारे नगर में हम नहीं जानते आज तक। कहा नहीं, कभी तो आपके भाई है, संत हैं वे। परिचय दिए श्री कृष्ण भगवान स्वपच वाल्मीकि का, सम्मान पूर्वक बुलवाए, भोजन प्रसाद कराए। द्रौपदी जी के हृदय में थोड़ा संदेह हो गया कि आखिर स्वपच ही ठहरे, मैंने इतना परिश्रम से बनाया, सबको एक में मिला दिए। शंख थोड़ा सा बज के रह गया। भगवान श्री कृष्ण उन पर डंडा प्रहार किए। तब शंख ने कहा कि आप श्री द्रौपदी जी से पूछिए क्यों मैं नहीं बज रहा हूं। और फिर जब श्री द्रौपदी जी से पूछा गया, उन्होंने अपने मन की बात कही और श्री वाल्मीकि जी ने उनको समाधान किया कि भगवान को अर्पित भोग लगा हुआ का स्वाद हम नहीं लेते, इसलिए हम सबको एक में मिला के पाते हैं। उनका समाधान हुआ। शंख जब बजना शुरू हुआ तो फिर रुक नहीं रहा था और यज्ञ संपन्न हुआ। कहने का भाव यह है कि भगतिवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। इस चौपाई का यदि विस्तार अर्थ समझना चाहें तो आप भक्तमाल जी के 75, 76, 77 कवित्व में वर्णित स्वपच वाल्मीकि जी की कथा पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। भक्तिवंत यदि नीच भी है तो वह भगवान को अति प्रिय है। मानव जी में सबरी जी हैं, केवट है, कोल भील है, किस प्रकार से भगवान को प्रिय लग रहे हैं। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जिमि पितु बालक बैन। क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा। श्री सबरी जी ने अपनी दैन्यता निवेदित की। उन्होंने कहा, सरकार अधम अति अधम अधम अति नारी अतिन्ह मह मय मति मंद आघारी। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं,
माता जी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं आपसे नवधा भक्ति कहता हूं। एक एक करके नव भक्ति श्री राम जी गिनाए और फिर कहा कि नवमः एकौ जिनके होई, वह मुझे प्रिय है जिनमें एक भी भक्ति आ जाए। लेकिन आप में तो सभी भक्ति विद्यमान है, चाहे नारी हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन हो, नव में से एक भी जिनके पास हो वह मुझे अतिशय प्रिय है। और आप में तो सभी भक्ति विद्यमान है। कहने का अभिप्राय यह है कि ठाकुर जी को भक्ति युक्त व्यक्ति ही प्रिय है। भक्ति आने के बाद सभी गुण उनमें आ जाते हैं। भगति बंतयति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असे मम बानी। यद्यपि इस चौपाई के संदर्भ में बहुत से श्लोक आपके सामने रखे गए, लेकिन इस श्लोक का विशेष ध्यान रखें। भक्ति हीनैः चतुर्वेदैः पठितैः किम प्रयोजनम्, स्वपचो भक्ति युक्तस्तु त्रिदशैरपि पूज्यते। शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। सावधान सुनु काग। शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। शुचि माने पवित्र, जो सदाचार पूर्वक जीवन जीते हो। सुशील, जो सबके प्रिय हो। सुमति, जो बुद्धिमान हो। ऐसे सेवक कहू काहि प्रिय ना लाग। शुचि सुशील सुमति सेवक, कहू माने आप ही बताइए, काहि प्रिय ना लाग, किसको प्रिय नहीं लगते। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। हे काग, सावधानी पूर्वक सुनिए। श्रुति पुराण असी नीति कह। श्रुति वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं। जो पवित्र हैं, सुशील हैं, सुमति हैं, ऐसे सेवक सबको प्रिय लगते हैं। हे काग, सावधानी पूर्वक सुनिए। जो वेद और पुराण में नीति कही गई है वह मैं कह रहा हूं। अर्थात अब तक श्री राम जी अलौकिक उदाहरण दे रहे थे, अब लौकिक उदाहरण के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। लोक उदाहरण से समझा रहे हैं। और उपदेशक वक्ता का यह धर्म होता है कि वह शास्त्रीय बात कहने के साथ साथ लौकिक बात कहकर भी समझावे। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। थोड़ा थोड़ा आगे करके बैठ